अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी पूरी वाले चने की रेसिपी। लाहौर में जिस तरह से बनते हैं इनके ऊपर तरी बिल्कुल भी नहीं होती और ये इसी टेक्सचर के साथ होते हैं। इनके अंदर बाज़ लोग अचार भी डाल लेते हैं और बाज़ लोग अलग से सर्व करते हैं। और इनके अंदर आलू भी होते हैं जो बहुत ही इनके अंदर स्टार्च पैदा कर देते हैं और बहुत ही इनकी लुक अच्छी लगती है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। जैसे कि आजकल लॉकडाउन है तो कोशिश करें कि घरों में रहें और एहतियात ही करें बाहर निकलने से, और घर में ही अपने प्यारों को, अपने बच्चों को, बड़ों को ऐसी चीज़ें थोड़ी सी मेहनत करें और बना के दें तो बहुत ही मज़ा आएगा सबको। तो इनको बनाना वैसे भी बहुत ही आसान है। हमने एक पाव चने लिए हैं, इनको 8 से 10 घंटे के लिए सोक कर दिया और फिर मीठा सोडा लगा दिया इनके ऊपर, बेकिंग सोडा 1 टेबल स्पून हीप, और 1 घंटे के लिए इसको रख दिया। बाद में इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया 2 से 3 दफ़ा और फिर पकने के लिए रख दिया। और ये हमने स्पाइसेस लिए हैं, 1 टेबल स्पून है काली मिर्चें और थोड़ी सी दालचीनी है, 1 बादियान खताई का फूल है और 2 सब्ज़ इलायचियाँ, 1 बड़ी इलायची और थोड़े से लौंग हैं और 1 है छोटा सा टुकड़ा जावित्री का। इन सारी चीज़ों को हमने मोटा मोटा ग्राइंड कर लेना है। चने हमारे उबलने लग गए हैं, इनके ऊपर जो फोम आया है इसको हम उतार लेंगे। चनों का पानी हमने बिल्कुल क्लियर कर देना है, फोम बिल्कुल नहीं रखना, और हल्की आंच करके कवर करके इनको पकने के लिए रख दिया। और ये 1 गिलास हमने पैन में लिया है और इसमें 4 से 5 जवे डाल दिए लहसुन के और नमक डाल दिया थोड़ा सा, और 2 टीस्पून हमने मिर्चें डाल दी, और इधर हमने सब्ज़ मिर्चें भी डाली थी 1 टीस्पून, वो मिस हो गई हैं। और ये 1/2 टीस्पून है हल्दी पाउडर, और ये जो आपके साथ शेयर किए हैं मसाले वो सारे मोटे मोटे ग्राइंड कर लिए। और ये है 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून साबुत धनिया, इसको भी मोटा मोटा ग्राइंड करके इसमें डाल दिया। और ये हमने ऑयल भी इसके साथ ही शामिल कर दिया है 1/4 कप। और ये है कलौंजी 1/2 टीस्पून, इसको हमने पकने के लिए रख दिया है। 20 से 25 मिनट ये पकता रहा है बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर। तो अब ये काफ़ी हद तक गल चुका है लहसुन, इसलिए हमने इसका पेस्ट नहीं बनाया कि ये अच्छी तरह से ऐसे ही गल जाएगा। और मसाले भी सारे जो हैं इनका बहुत अच्छा सा टेस्ट पानी के अंदर आ जाएगा, घी के अंदर आ जाएगा, और बहुत अच्छे से ये मसाले पकने के बाद इसकी लुक ये आई है। बहुत ही मज़े का टेक्सचर, इसका कलर अच्छा आया है। और ये हमने जिंजर पाउडर डाल दिया है, तकरीबन 1/4 टीस्पून है ये 1/2 टीस्पून है हमारे पास, ये हमने 1.5 डाल दिया है 1 पाव चने के लिए। तो ये हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको हम डाल देंगे चनों के अंदर। चने हमारे हल्की फ्लेम के ऊपर रखे हुए थे और वो बहुत अच्छे से गल चुके हैं। जितनी देर में चने गले उतनी देर में मसाला भी बन गया। तो चनों को बहुत अच्छा सा गलाना है, बिल्कुल सॉफ्ट। तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इनको मसाला लगा के, इनको बेकिंग सोडा लगा के तो 1 घंटे के लिए ज़रूर रखें, तो बहुत अच्छा सा इनका गलेंगे और रुई की तरह हो जाएंगे। हमने देसी चने लिए हैं छोटे वाले। ऐसे चनों को बनाने के लिए देसी चने ही अच्छे रहते हैं। तो ये हमने साथ ही 2 आलू भी उबाल लिए एक साइड पे। छोटे छोटे आलू हैं ये, अगर एक हो तो बड़ा हो, तो हाथ से इनको तोड़ लें अच्छी तरह से। इसके अंदर जो छोटे छोटे ज़र्रात बन जाएंगे वही चनों के अंदर बहुत अच्छा सा स्टार्च पैदा कर देंगे। तो ये बहुत ही अच्छी इनकी लुक भी आ जाएगी बाज़ार जैसी। तो जितने हमने आपको मसाले बताए हैं इसमें डालने के लिए, उनका जो जितनी मिकदार है इतने चनों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसको हमने तेज़ आंच पे पकाया और साथ साथ चम्मच को इस तरह से दबा दबा के आलूओं को हम मैश करते गए ताकि अच्छा सा इसके अंदर ये घुल जाए और इसकी लुक अच्छी आए। तो मोटे मोटे जो नज़र आ रहे हैं आलू, उनको हम इस तरह से करते जाएंगे। और 5 मिनट के लिए हमने इसको इस तरह से किया, फिर हमने कवर करके इनको रख दिया 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर चनों को कवर करके, ताकि ये अंदर ही अंदर पक के तो अच्छा सा इनका जो लुक है वो अच्छी आ जाए और अच्छे से ये घुल जाएं। ये 15 से 20 मिनट के बाद इस तरह की इसकी लुक आई है, बिल्कुल ये बाज़ार जैसी। बाज़ार वाले जो चने होते हैं पूरियों के साथ उसके ऊपर
बिल्कुल भी तरी नहीं होती। और जो अचार इसमें ऐड करते हैं वो इस स्टेज पे अचार इसमें डाल लेते हैं। तो हम इसको अचार को अलग से सर्व करेंगे। अचार की रेसिपी भी हमने आपके साथ शेयर की हुई है, वही अचार इसके साथ सर्व करेंगे। बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ चुका है, बहुत अच्छा सा इसके अंदर स्टार्च पैदा हो चुका है आलूओं का और चनों का। कुछ चने भी मिक्स हो चुके हैं। तो ये हमारे चने तैयार हो चुके हैं। पूरियों की और हलवे की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही मज़े की ये सारी रेसिपीज़ बनी थी। तो आप भी घर में बनाएं। स्टे होम स्टे हेल्दी। तो एहतियात ही अच्छी है, एहतियात करें, बहुत ज़्यादा बातें करें, अपने प्यारों को अपने हाथों से बना के खिलाएं, घर में बाहर ना निकलें। और एहतियात इलाज से बेहतर है। अल्लाह ना करे कि हमको किसी को इलाज की ज़रूरत पड़े। अल्लाह ताला हमें सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।